नमस्कार। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जिनका नाम है जेनेट येलेन, उन्होंने बोला कि चाइना से चीप एक्सपोर्ट्स जो इंडिया आ रहे पूरी वर्ल्ड में जा रहे हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, इंडिया आजकल एक्चुअली क्या इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं तो इंडिया का ज्यादा फोकस है। खैर, चाइना के चीप एक्सपोर्ट्स जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जिस पर पहले ही मोदी जी बैन लगा चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका बोल रहा है कि ये चीप एक्सपोर्ट्स बहुत डेंजरस हैं और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और ये मुद्दा इस बार हाई प्रायोरिटी पे होगा G7 की जो समिट होगी उसमें। G7 में चाइना नहीं है, इंडिया भी नहीं है। G7 में हालांकि रशिया भी नहीं है, लेकिन यूरोप के और अमेरिका के जो दो कंट्रीज हैं, कनाडा और यूएस, ये तो हैं। अगर G7 ये डिस्कस करेगा कि चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं, सस्ते इंपोर्ट्स हैं, उसको स्पेशली कैसे सस्ता किया जाता है वो भी मैं सुमित जी से पूछूंगा। लेकिन उससे पहले ये कि क्या चाइनीज इकोनॉमी टूटने वाली है, चाइनीज इकोनॉमी में बड़ा गंदा इंपैक्ट पड़ेगा, चाइना डूबता दिखेगा। इसके बाद सुमित जी मेरे साथ हैं, सुमित जी एक्सपर्ट हैं, सुमित जी ने 4 किताबें भी लिखी हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। सुमित जी, क्या सिचुएशन चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा कि यूरोप और अमेरिका उसके खिलाफ अब उसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं? रोहित भाई, थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसकी तारें बहुत चीजों से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि हुआ क्या है। जो येलन है वो पिछले महीने चाइना आई हुई थी। यहाँ पर वो येलन आई तो येलन बन के थी, लेकिन यहाँ पर उसने जो अपनी हिंदी मूवीज में हेलन होती थी वो वाला काम इस येलन ने किया और इन्होंने यहाँ पर हेलन बनकर ऐसे नाची है चाइनीज के सामने, मैं बता नहीं सकता। गिड़गड़ाई है, हाथ जोड़कर झुक झुक के इसने बातें करी हैं। क्या बोला है? ये बोला इन्होंने कि भाई जो हमारे बॉन्ड्स यानी कि जो अमेरिकन ट्रेजरी के बॉन्ड्स हैं वो चाइना ने खरीदे हुए हैं। 1 ट्रिलियन से ऊपर के इनके पास बॉन्ड्स थे, वो चाइना बेचता जा रहा है। 250 बिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए हैं, यानी कि चाइना जो अमेरिका चाइनीज पैसे पे फूल रहा था वो अब फूलना बंद हो गया है। येलन ने यहाँ पर आकर ये बोला था कि भाई अपने हमारे बॉन्ड्स को बेचना बंद करो। ये अपने जो डॉलर है वो भी बेचते जा रहे हैं, ये सोना खरीदते जा रहे हैं चाइनीज। तो येलन ने 2 चीजें बोली थी कि प्लीज अब हमारे डॉलर को लिक्विडेट मत करो और हमारे बॉन्ड्स को लिक्विडेट मत करो, लेकिन चाइना माना नहीं। इसके बोलने के बाद इन्होंने 30 बिलियन के और बॉन्ड बेच दिए। अब अमेरिका को जो है ना अपनी नाक भी बचानी है, फेस भी बचाना है और प्रेशराइज भी करना है चाइना को। अब तरीका क्या है? चाइना की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है आज की डेट में, जिसके ऊपर चाइना फोकस कर रहा है, आपको याद होगा 6-7 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना डूबेगा नहीं। उसका रीजन है कि इन्होंने जो सस्ते प्रोडक्ट हैं, चमचे बाल्टियां, वो बनानी बंद कर दी हैं, खिलौने बनाने बंद कर दिए हैं। अब ये बड़े चीजों को फोकस कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, बैटरीज हैं, जो फ्यूचर में जरूरत है दुनिया की, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। चाइना को मालूम है कि इनकी इकोनॉमी डाउन है, अगर इसको टाइट करना है या अपने कदमों में लेके आना है, अपनी बात बनवानी है, तो चाइना को वहां पे दर्द दो जहां पर इसको पेन होगा। वो पेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसीलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे। अब ये बढ़ानी क्यों पड़ी है? एक तो ये है कि दर्द है, दूसरा एक और रीजन भी है। जो ट्रंप है उसने बोल दिया अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पेशली इलेक्ट्रिक कार है, सोलर है, इसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाला हूं। अब ये जो चीज है बड़ी पॉपुलर हो गई पूरे अमेरिका में। बाइडेन ने भी आगे पीछे कुछ नहीं देखा, उसने बोल दिया मैं भी 100% करता हूं। अभी ट्रंप ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं आऊंगा, अब मैं 200% कर दूंगा। आप सोच के देखिए कि ये लड़ाई चल रही है अमेरिका में कि चाइना को डुबोने के लिए क्या किया जाए, और ये सारे इकट्ठे होकर एक प्लान बना रहे हैं। अब अमेरिका ने तो लगा दिया, इसके ऊपर ड्यूटी लगा दी इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब यूरोप को बोल रहे हैं कि यूरोप तो भी तुम लोग तो इलेक्ट्रिक के आगे बहुत आगे चल रहे हो। अमेरिका तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहीं भी आगे पीछे दिखता भी नहीं आपको दुनिया के मैप में, लेकिन यूरोप बहुत आगे है। और अमेरिका ने यूरोप को भी बोल दिया आप भी इंपोर्ट ड्यूटी इसके ऊपर 100% लगा दीजिए। देखते हैं यूरोप लगाता है कि नहीं लगाता, बिकॉज यूरोप की नजदीकियां चाइना के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमने लास्ट मंथ देखा शी जिनपिंग ऑलरेडी फ्रांस में जाकर आए हैं। शी जिनपिंग को ऑलरेडी पता था कि अमेरिका मेरे साथ गंदा गेम खेलेगा। उन्होंने पहले ही उसके जिसको इफ्स एंड बट्स होते हैं या कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने प्लेस कर दिए हैं यूरोप में जाकर। तो ये सारा नटशल में मैंने को दिखाना था कि क्या हुआ है। ये येलन नहीं है, ये हेलन है।
जो मूवीज में बस 5 मिनट के लिए आती है, काम करती है और चली जाती है। और इस वक़्त चाइना को दबाने का पूरा प्लान है और कुछ भी नहीं। नहीं तो चाइना को डुबाने का प्लान है, यही प्लान तो इंडिया का भी है, यही प्लान तो और यूरोप का भी है, यही प्लान तो दूसरे कंट्रीज का भी है। हालांकि यूरोप के कुछ कंट्रीज चाइना के फेवर में भी थे, लेकिन पूरी वर्ल्ड के ज्यादा कंट्रीज, आप ताइवान को देखें, सिंगापुर को देखें, फिलीपींस को देखें, ये सारे तो चाइना को डुबोने के चक्कर में ही पड़े। तो ये तो एक वर्ल्ड की मुहिम दिख रही है। देखिए, पहली बात है ये आपने जो वर्ड देखिए क्या यूज़ किया इन्होंने, कि चाइनाज़ एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा है। येलन आज ये बोल रही है, ये येलन वही है जो नेगोशिएट करती फिरती थी चाइना के साथ 20-25 साल पहले भी, कि चाइना के पास एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस पॉपुलेशन है, चीप पॉपुलेशन है, इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा। आज अगर आपको चाइना को डुबोना है, तो आपको इनकी एक्सेस जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा बन गई। ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे अमेरिकन्स दिखा देते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया और इतनी बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं कि आज ये एक थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर, आप तो बोलते थे कि भी ये पूरे दुनिया जो पेरिस एग्रीमेंट है कि पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए, सोलर पे जाना चाहिए। चाइना ऑलरेडी ये 2 चीजें पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा चाइना कंज्यूम भी करता है और पूरी दुनिया के लिए बनाता भी है। जो चीज आप ही का मैनिफेस्टो है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर चाहिए, जो चाइना बना रहा है, तो उसकी एक्सेस कैपेसिटी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी भी और एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा बन गई। अब आप समझ रहे हैं, मुद्दा कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, मैटर एक ही है, चाइना को दबाना है। और इसके लिए जो इनके एलाइज हैं, बेशक वो फिलीपींस हो, जापान हो, कोरिया हो, कोई भी कंट्री हो, इवन यूरोप हो, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप चाइना को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। इधर रशिया के ऊपर प्रेशर है, भारत के ऊपर भी यही प्रेशर है, लेकिन भारत इस प्रेशर से पहले ही बाहर निकल चुका है। 2020 में ही हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना शुरू कर दिया था। चीजें ऑलरेडी मेक इन इंडिया में बननी शुरू हो गई हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे जो हमारा ट्रेड गैप है चाइना के साथ, वो फिनिश्ड गुड्स का नहीं रहा, वो सिर्फ रॉ मटेरियल का रह गया है। वहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल आता है, यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स वहाँ से आते हैं, असेंबली भारत में हो रही है और यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट होती है। अगर हम $100 बिलियन का इम्पोर्ट चाइना से करते हैं, तो $200 बिलियन का एक्सपोर्ट हम भारत से कर भी रहे हैं, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, लोग समझते नहीं है। ऑपोजिशन भारत में एक ही चीज बोलती है, ओ देखिए चाइना की इम्पोर्ट बढ़ गई, वो बढ़ गई तो एक्सपोर्ट भी तो बढ़ी है, उसको नहीं देखेंगे। तो भारत उस गेम में नहीं आ रहा जो येलन हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है या अमेरिका थोपने की कोशिश कर रहा है। हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और वही करेंगे जो अपने देश के हित में होगा। आखिरकार यही बात तो इंडिया बहुत पहले दिन से समझा रहा था कि राइजिंग चाइना का जो उसके एम्बिशंस हैं, वो एम्बिशंस जो वो दूसरों की जमीन पे नजर रखता है, यहाँ तक कि व्लादिवोस्टॉक पे नजर रखता है। चाइना बहुत डेंजरस है। ये टिकटॉक हमने बहुत पहले बैन कर दिया था, जिसको अमेरिका में बैन किया जा रहा है। ये सारी चीजें, क्या अमेरिका चाइना राइवलरी इस लेवल पे आ गई है? देखिए, जो राइवलरी है वो एक ही चीज है। आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मनी एक ही चीज की अमेरिका की, कि साडी दादागिरी ये कम नहीं होनी चाहिए। चाइना आंखें दिखाता है अमेरिका को, ये अमेरिका को पसंद नहीं है। भारत अभी एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, वी आर वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू चाइना और अमेरिका। लेकिन भारत ने जयशंकर जी हो, मोदी जी हो, वही करते हैं जो हमारे देश के हित में होता है। ये चीजें अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपने देखा कि उल्टी सीधी कोई ना कोई रिपोर्ट्स आती रहती हैं भारत को तंग करने के लिए। और जब हम उन्हें उसी की भाषा में जवाब देते हैं तो बोलते हैं नहीं अमेरिका, भारत इज अ वेरी गुड फ्रेंड। तो ये दोगलापन जो है अमेरिका का, ये आपको दिखता रहेगा, ये हमेशा ही ऐसा ही चलता आया है और चलता रहेगा। दादागिरी ये किसी की सहन नहीं कर सकते, वो कोई भी हो। वो पाकिस्तान में इमरान खान ने दादागिरी दिखाई थी तो उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया था डोनाल्ड लू की तरफ से, आजकल वैसे भारत में आया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनकी जो राइवलरी है वो कोई ट्रेड की है। भाई चाइना ने 20-25 साल अमेरिका के लिए काम किया, अपने कंट्री में सारी कंट्री को लगा दिया उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तब तो बड़ा अच्छा था।
आज अगर वो भी इसलिए अच्छे थे क्योंकि उस वक़्त चाइना ने आँखें नहीं दिखाई अमेरिका को। आज चाइना जब से शी जिनपिंग आए हैं, एक नेशनलिस्ट है, वो अपने कंट्री को आगे प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं ग्लोबल पावर बनना चाहता हूँ, सुपर पावर बनना चाहता हूँ। ये चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं है क्योंकि सोल सुपर पावर रही है, दूसरे की स्पेस ही नहीं है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। तो यही राइवलरी है और कुछ भी नहीं है। आज अगर चाइना आँखें दिखानी बंद कर दे, अमेरिका वैसे ही उनके साथ दोबारा से ट्रेड शुरू कर देगा जैसे पहले कर रहा था। लेकिन अब चाइना भी उस मूड में नहीं है कि हम दादागिरी सहन करें अमेरिका की हर जगह पर। तो इसलिए ये राइवलरी दिखती है आपको। ठीक है, मैं मानता हूँ राइवलरी सहन करे हर जगह, ये राइवलरी दिखती है, लेकिन चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशन तो क्लियर हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज देखिए, ये प्लीज जो आपने टेरिटोरियल की बात करी है, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने इसके ऊपर भी बड़ी बार बात करी है शुरू में कि चाइना की मजबूरी है कि उसे टेरिटरी चाहिए। ये नहीं है कि ये टेरिटरी लेना चाहते हैं और जो मिल रहा है लेते जाओ, ऐसा नहीं है। चाइना की मजबूरी क्या है कि यहाँ पर खाने की कमी होती जा रही है, इसलिए नहीं। आपको फेंकू होंगे, वो बोलेंगे देखो जी, वो सुमित जैन ने बोल दिया खाने की कमी होगी है। ऐसा नहीं है, खाने की कमी नहीं है, क्योंकि खाने की कमी इसलिए नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। खाने की कमी इसलिए है कि जमीन ही नहीं है पैदावार करने के लिए। चाइना का साइज भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन 2/3 कंट्री में तिनका भी उगता नहीं है, जैसे आपके सर है। वैसा हाल है चाइना की धरती का। और जो 1/3 जगह है, उसमें इन्होंने फैक्ट्रियां और रेजिडेंशियल प्लेस इतने बड़े-बड़े बना दिए हैं कि अब एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई है। मैंने ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया था कि हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो चाइना ने 20 साल पहले शुरू किया था। यहाँ पर फूड सरप्लस था, भारत में भी फूड सरप्लस है। लेकिन जैसे-जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, हाउसिंग के लिए जगह चाहिए होगी, तो एग्रीकल्चर लैंड कम होनी शुरू हो जाती है। चाइना के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज चाइना 76% खुद प्रोड्यूस करता है, 24% इसे इंपोर्ट करना पड़ता है खाना। तो इसलिए इसे जमीन चाहिए जहां पर ये चीजों को प्रोड्यूस कर सके और अपने कंट्री में इंपोर्ट करके अपने लोगों का पेट भर सके। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका के अंदर जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं, more than 20-25% फार्म्स इन अमेरिका हैज ऑलरेडी बीन बॉट बाय चाइनीज बिजनेस पीपल। वो चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें फोर्स करती है कि आप यहाँ से पैसा लेके जाइए और बाकी कंट्रीज में जाकर बड़े फार्म्स को खरीदिए। वो बेशक ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कई भी बड़े जहाँ पे फार्म्स मिलते हैं, वहां पे चाइना ने ऑलरेडी कब्जा जमीन के ऊपर करना शुरू कर दिया। तो क्यों? नॉट कि इन्होंने अमेरिका के ऊपर कब्जा करना है, इसलिए इन्हें खाना चाहिए। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि ये जब भी डील करते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ डील किया, वहां पे उनको बोल दिया कि आपके इतने 1000 एकड़ हमें चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी इनके लिए प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट करेगी चाइना को। ये हालत है। तो इनकी जो मजबूरी है जमीन लेने की, वो है खाने की कमी और कुछ भी नहीं। एक चीज कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिन पर टैरिफ लगाए हैं, वो 37% यूरोप के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं। मतलब हर 3 में से 1 चाइनीज ओरिजिन का है, चाइनीज मेड है। इतना स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस 2020 में सिर्फ 3 साल पहले 4 साल बोल सकते हैं, ये इंपोर्ट जो था यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो $1.6 बिलियन का था। आज वो $11.5 बिलियन का है। 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। अगर ऐसी एस्केलेशन है, तो क्या ये चाइनीज गुड्स पर लगाम लगा पाएंगे? देखिए रोहित भाई, मैं एक ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी है जिसकी मैं कंसल्टिंग करता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। मैंने कोशिश भी किया था उसको भारत में लेके आने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आपको याद होगा कि BYD कंपनी है, उसने भी कोशिश किया था। अभी चाइना का जो प्लान है वो ये है कि पूरे दुनिया अब तेल से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएगी और इसकी जो स्पेस है वो 50% पूरे दुनिया की ये हमने कैप्चर करनी है। ये चाइना का प्लान है और इसी से चाइना राइज भी करेगा। और हमेशा ऐसा ही होता है कि एक आधा प्रोडक्ट ही ऐसा होता है जो आपकी कंट्री को कहीं से कहीं ले जाता है। अगर आप अमेरिका देखेंगे, अमेरिका में भी कुछ कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स, जिसको बोलते हैं कि उसकी धाक है, उसकी बैकबोन है। वही हाल अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इन्होंने अपने सारा पैसा, अपनी पूरी एनर्जी उसके पीछे लगा दिया। अब एज फार एज यूरोप इज कंसर्न,
यूरोप अगर ये सोचता है कि वो एकदम से डीकपलिंग कर लेगा चाइना से और खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, पॉसिबल ही नहीं है। भई यहाँ पर मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। चाइना चाइना के अंदर टेस्ला आया और इसने यहाँ पर गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री गाड़ी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेस्ला ने चाइना में लगाई। चाइनीज़ ने उसके पैरेलल अपनी फैक्ट्रीज़ खड़ी करनी शुरू कर दिया। आप बोलेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग किया, कॉपी किया, भाड़ में गया, कुछ भी किया, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल दिए। आप बिलीव कीजिए जो एमआई फ़ोन आप यूज़ करते हैं भारत में, एमआई ने अपनी गाड़ी निकाली है, लुक उसकी पोर्श की तरह है, कम्फर्ट उसका मर्सिडीज़ की तरह है, उसकी वर्किंग टेस्ला से बेटर है और प्राइस टेस्ला से आधा है। गारंटी है 8 साल की कि बैटरी को कुछ भी नहीं होगा, अगर हुआ तो हम रिप्लेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपके पास ऐसे एक अल्टरनेट्स आपके सामने हो, तो फिर क्यों आप कोई भी जो बायर है, या ये बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट नहीं है। बायर को अगर हायर क्वालिटी एट अ चीपर प्राइस, मैं यूरोप वालों को पूछता हूँ, अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड एट चाइनीज़ प्राइस आपको मिल रहा है, तो आप चाइनीज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड एट अमेरिकन प्राइस क्यों खरीदना चाहोगे? नोबडी विल लाइक टू बाय। देयर इज़ अ कंपैरिज़न, एक साब आपके सामने चीज़ पड़ी है। अगर यूरोप ने टैरिफ लगाया भी, तो भी चाइना सस्ता होगा, ये भी याद रखना आप। राइट, ये भी कि यूरोप ने टैरिफ लगाया तो भी चाइना सस्ता होगा, लेकिन चाइना दूसरी कंट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से सब्सिडीज देता है। चाइनीज वो एक सिस्टमैटिक गेम खेलता है। ये बात भी तो दूसरी इकोनॉमीज के लिए डेंजरस है। क्या इस पर कोई एक्शन ले सकती है वेस्टर्न कंट्रीज? इंडिया तो ले ही चुका, नो डाउट अबाउट इट। रोहित भाई, मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंटली देता हूँ। अमेरिका सारी दुनिया को बोलता है कि चाइना सब्सिडी देता है। क्या अमेरिका अपने कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सब्सिडी नहीं देता? सीधा एग्जांपल है, उसके जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, फार्मर्स की वोट लेने के लिए वहां पर हैवी सब्सिडीज दी जाती हैं। हमें मालूम है कि सोयाबीन है, कॉर्न है, दुनिया में सबसे सस्ता अगर आता है तो अमेरिका से आता है, ओनली बिकॉज ऑफ सब्सिडीज। अगर वो करे तो सही, दूसरा करे तो गलत। ऐसा क्या है कि जो चीज इनको सूट, फार्म सब्सिडीज को आप मैन्युफैक्चरिंग से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि वो कंज्यूमर डायरेक्टली उसका पब्लिक है और लोगों को सस्ता खाना मिले तो वो ठीक है। लेकिन ये तो लग्जरी गुड है ना, मतलब इलेक्ट्रिक कार, अगर इसको सब्सिडी दे रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरे की इकोनॉमी तोड़ना चाह रहे हो। नाउ लेट मी कम बैक टू दिस आल्सो कि बेशक वो फार्म है या मैन्युफैक्चरिंग है, सब्सिडी इज सब्सिडी। भाई अमेरिका वहां पर कॉर्न पे और उसके ऊपर इतनी सब्सिडी देता है कि दूसरी दुनिया में उसे उगाने का फायदा ही नहीं है। चाइना यहाँ पर सोयाबीन बहुत ज्यादा यूज होता है। वो कहते हैं कि हमें उगाने का फायदा क्या है जब हमें सस्ता अमेरिका से मिलता है। दैट मीन्स आपने यहाँ पर भी तो चाइना अपने फार्म को सब्सिडीज दे दे। हाँ, एज फार एज दिस इज व्हाट हैपेंस जब आपकी, हाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हर एक कंट्री अपने प्रोडक्ट में या अपने कंट्री में जिस चीज को वो प्रमोट करना चाहता है उस पे सब्सिडी देता है। चाइना अब सब्सिडी देता कैसे है? पहली बात ये नहीं है कि कैश देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब्सिडी का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो आपको चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर कंट्री का फोकस है, जैसे भारत में आज की डेट में सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे हम 75,000 करोड़ रुपीस आपको सब्सिडी देते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया क्योंकि हमारा फोकस सेमीकंडक्टर के ऊपर है। चाइना का फोकस आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, तो इन्होंने बोल दिया कि आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे जिसको गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ही निकालती है, और अगर आप इन चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सस्ते में देती है। सब्सिडी इस तरह से आपको दी जाती है। दैट मीन्स आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो सेल भी आप सस्ते में कर सकते हैं। एज फार एज लेबर इज कंसर्न, अगर आप यूरोप से कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर लेबर सस्ती है, प्रोडक्टिविटी हाई है, रोबोटिक सिस्टम्स हैं। कोई भी आप गाड़ी की कंपनी में चले जाइए, वहां पर आपको एक भी आदमी अंदर काम करता हुआ नहीं दिखेगा। नॉइज होती है बहुत ज्यादा क्योंकि सब जगह पर सिर्फ रोबोट्स लगे हुए हैं और हर एक
8 मिनट में एक गाड़ी बन के बाहर निकलती है। एज कंपैरिजन टू यूरोप या किसी और कंट्री में अगर कंपेयर करेंगे तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वहां पे शायद 8 घंटे में एक गाड़ी निकलती होगी, यहाँ पर 8 मिनट में गाड़ी बनकर बाहर निकल जाती है पूरी। तो इसलिए इनकी कॉस्ट कम है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी है, सब्सिडीज हैं, लेबर कॉस्ट कम है, और प्लस इवन बाकी और भी इंसेंटिव्स हैं अगर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इसीलिए सस्ता है। और लास्टली जो फोकस है पूरे दुनिया के ऊपर अब कब्जा करना है इस बड़ी मार्केट को। भाई मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट ने 50 साल क्या तेल के ऊपर कब्जा नहीं किया हुआ था? उन्होंने किया हुआ था, बट फ्यूचर तेल का नहीं है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, फ्यूचर सोलर का है, एंड चाइना इज रियली इन्वेस्टिंग हेवीली इन दीज लाइंस। वो बेशक सब्सिडीज की तरह हो, बेशक मैन्युफैक्चरिंग को और बेस को बढ़ाना हो, बेशक अगर मेड इन चाइना के ऊपर प्रॉब्लम है तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लोगों को बोलना शुरू कर दिया, डू नॉट इन्वेस्ट इन चाइना। सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बोल दिया है, आप दुनिया में जाइए और फैक्ट्री लगाइए। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक की, वो अपनी अगली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सऊदी अरेबिया में लगाने वाली है, ताकि मेड इन सऊदी अरेबिया होगा तो दुनिया मना नहीं कर पाएगी। और उन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्हें कन्विंस भी कर दिया है कि आपका तेल का टाइम खत्म हो गया, फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप बनाना शुरू कीजिए। पहले आपने तेल से पैसे कमाए, अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से पैसे कमा सकते हैं, और वहां पे फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करनी, बल्कि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुकी है। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट सुमित जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन था, और आप बिजी रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आज टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।